वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम रीड के यूनिट फर्स्ट के पहले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं शुरू करता हूँ घातांक। तो घातांक में हम पहला शुरू करेंगे। घातांक का नियम कुछ बताऊंगा, पहले मैं बेसिक से बताऊंगा और फिर सीधे प्रश्न से कैसे उत्तर निकाले वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे पहले घातांक के नियम क्या है, तो घातांक का नियम है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। यदि बीच में इंटू है, गुणे का निशान है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यदि भाग का निशान है तो इधर माइनस हो जाएगा। जैसे ए की पावर एम भागित ए की पावर एन तो इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल देख लो, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। तो जैसे ये एग्जाम्पल है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। यदि बीच में भाग है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। गुणा है तो प्लस आएगा और भाग है तो माइनस आएगा। तो जैसे ये एग्जाम्पल, ये 2 की पावर 5 भागित 2 की पावर 2 है, तो ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो इंटू में तो जुड़ जाती है और यहाँ पे भाग का निशान आ गया तो माइनस हो जाएगी। तो 5 में से 2 गए तो 3 आ जाएंगे, तो 2 की पावर 3 ये आ जाएगा। ए अपॉन एम की पावर एम है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ए की पावर एम भी लिख सकते हो और बी की पावर एम भी लिख सकते हो। जैसे ये एग्जाम्पल है 3/4 की पावर 3 है, तो आप 3 की पावर 3 भी लिख सकते हो और 4 की पावर 3 भी लिख सकते हो। तो 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, और 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। अब ए की पावर एम और कोष्टक के बाहर एन है, तो इसको ये एम और एन का गुणा हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो ए की पावर एम एन ये लिख सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल 3 की पावर 2 और बाहर में 3 है, तो ये 2 और 3 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 और 3 तो 6 हो जाएगा, तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। यदि ए की पावर 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, तो ए लिखेंगे। ये 1 है तो ए हो जाएगा, और अगर 0 है, ए की पावर में 0 है तो 1 हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल 3 की पावर 1 है तो इसका तो 3 हो गया, और 5 की पावर 0 है तो 5 की पावर 0। तो अगर यदि पावर में 0 है तो उसका मान 1 होगा, यदि 1 है तो जो संख्या है वही होगी। तो 3 है, 3 ही होगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए इन्वर्स ए की पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 1/3 तो 1/3 को हम क्या लिखेंगे, तो 3 की पावर -1 ऐसे हम लिखेंगे। यदि ए बी की पावर एम है तो आप क्या लिखोगे, तो ए की पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम भी लिख सकते हैं इंटू बी की पावर एम भी लिख सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल 2 इंटू 3 तो इसकी पावर 2 है, तो ये 2 अंदर जाएगा तो 2 के ऊपर भी 2 आ जाएगा और 3 के ऊपर भी 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, और 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो ये इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 36 हो गया। 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब और मैं आपको बता देता हूँ। अब आप बताना, यदि है ए की पावर x इंटू ए की पावर y इंटू ए की पावर z भागित ए की पावर l भागित ए की पावर m, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। अब आधार समान है, तो आधार समान है तो क्या घातें जुड़ जाती है। तो ए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखे, तो ये x हो जाएगा, x यहाँ पे गुणा है तो प्लस लिखो, ये y आ जाएगा, यहाँ गुणा है तो प्लस लिखो और z आ जाएगा। यहाँ पे भाग है तो माइनस लिखो, -l आ जाएगा, और यहाँ पे भाग है तो -m आ जाएगा। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। यदि ए की पावर x भागित ए की पावर y भागित ए की पावर z इंटू ए की पावर l इंटू ए की पावर m भागित ए की पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर x, ये भाग है तो -y -z
प्लस एल प्लस एम माइनस एन, ये लिख सकते हैं। बीच में भाग आ गया तो भाग आते ही माइनस लगाओगे, और गुणा आया तो गुणा आते ही प्लस लगाओगे। यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे प्लस लगा लिया, यहाँ पे भाग है तो भाग लगाते ही माइनस। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब और एग्जाम्पल देख लो, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 भागे 2 की पावर 8 भागे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर x। यहाँ पे x का मान निकालना है तो x का मान निकालो, डायरेक्ट निकालो। डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट निकालो। यहाँ पे 6 और 4, यहाँ पे प्लस प्लस वाली जोड़ो, 6 और 4 10, 10 और 3 क्या होता है, 10 और 3 13 में से ये 8, 8 4 12 होता है, 13 में से 12 गए तो x की वैल्यू 1 हो गई। ये डायरेक्ट आंसर। तो ये बाकी ये लिखने की क्या ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट निकाल दो। यहाँ पे अब मैं आपको और इसको बता देता हूँ, सॉल्व करके बता लेता हूँ। 2 की पावर 3 यहाँ पे प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 6 इक्वल टू 2 की पावर x। 2 की पावर ये प्लस वाली संख्या जोड़ो, 6 और 4 10, 10 और 3 13 माइनस 8, 8 और 4 12 इक्वल टू 2 की पावर x। तो 2, 13 में से 12 गए तो 1 इक्वल टू 2 की पावर x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये इस तरह से करते हैं। अब एक एग्जाम्पल और देख लो, एक एग्जाम्पल और है 3 की पावर 4 भागी 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 9 भागी 3 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर x। 3 की पावर x, यहाँ पे x का मान निकालो। x का मान कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट निकालो। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ये 4 9 और 4 कितने होते हैं, 9 और 4 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए कितने बचे, 8 बचे। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 8 आ गई। ये डायरेक्ट निकाल दो, बाकी ये ऐसा लिखने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको एक बार विस्तृत बता लेता हूँ। 3 की पावर 4 माइनस 3, ये भाग आ गया, भाग है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पे इंटू है प्लस लगाएंगे, प्लस 9 माइनस ये भाग आ गया तो वापस माइनस, और यहाँ पे 2 इक्वल टू 3 की पावर x। 3 की पावर 9 और 4 कितने होते हैं, 9 और 4 13 माइनस 3 और 2 कितने होते हैं, 3 और 2 5 इक्वल टू 3 की पावर x। 13 में से 5 गए कितने रहे, 8 रहे, इक्वल टू 3 की पावर x। तो x की वैल्यू 8। ये आंसर आ गया। अब एक और सूत्र मैं बताता हूँ, a की पावर x अपॉन a की पावर y इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे a की पावर x, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। 2 की पावर माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये -3 है तो ये इसको 1 अपॉन 2 की पावर 3 ऐसे लिखेंगे। यदि ऐसा आ गया 4 की पावर 6 तो 4 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको 1 अपॉन 4 की पावर -6 ऐसे लिखेंगे। यदि दे दिया 1 अपॉन 2 की पावर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं। यदि दे दिया 2 की पावर 3 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर -3, ये ऐसे लिख सकते हैं। यदि इसके मतलब सूत्र इस प्रकार हो कि a की पावर x इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर -x, ये ऐसे लिख सकते हो। a की पावर -x आ गया तो 1 अपॉन a की पावर x ऐसे लिख सकते हो। यदि ऐसे दे दिया 2 मिनट, ऐसे दे दिया 2 की पावर 3 की पावर 4 ऐसे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 12 ऐसे लिख सकते हैं, ये गुणा हो जाएगा। यदि ऐसे दे दिया 3 की पावर 2 की पावर 3 तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 3 की पावर 6 ये लिख दोगे, 3 का 2 से गुणा कर लो तो 6 हो जाएगा। यदि ऐसे दे दिया कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 तो इक्वल टू, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आधार समान है घातें जुड़ जाएगी तो 4 और 3 कितने होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं, ऐसे लिखेंगे। यदि आपको दे दिया 2 की पावर 3 की पावर 4
तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 2, 4 और 3, 4 और 3 कितने होते हैं, 4 तिया 12, तो 12 ऐसे लिख सकते हो। आप इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 को, 12 6 दो की 12 भी होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 6, तो 6 दो की 12, इन दोनों का गुणा करने पर ये 12 आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको आप और क्या लिख सकते हो, तो इसको 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 की पावर 6 भी लिख सकते हो। और इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 की पावर 2 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हो, तो 3 दुखी 6, तो ये 6 आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 16 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, आप कैसे भी लिख सकते हो इस संख्या को, तो ये सभी राइट है। यदि दे दिया 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 ऐसे दे दिया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 6, ऐसे 6 दो की 12 होते, तो ये 12, तो आप इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हो। अब 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 की पावर 6, ऐसे भी लिख सकते हो। यदि आप इसको और क्या लिखोगे, इसको लिखोगे जैसे 4 की पावर 2 की पावर 3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये फिर 4 का वर्ग क्या होता है, 16, 16 की पावर 3, ऐसे। अगर दे दिया 2 की पावर 3 की पावर 2, तो ये दे दिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व करेंगे 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 9, तो ये 2 की पावर 9 ऐसे लिखोगे। यदि दे दिया 3 की पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको क्या लिखोगे, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8, तो 3 की पावर 8 ऐसे भी लिख सकते हो। यदि 3 की पावर 2 की पावर 3 ऐसे दे दिया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो 3 की पावर 3 दुकी 6 ऐसे लिख सकते हो। चलो अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। निम्न को घातांक के रूप में लिखो, निम्न को घातांक के रूप में लिखो, तो इस संख्या को हमें घातांक के रूप में लिखना है, तो हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, इसको 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 ऐसे लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको घातांक के रूप में 2 की पावर यह कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आधार 2 है, तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 4 होते, तो 2 इंटू 2, तो ये 4 होते, तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 ये। अब 3, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये 9 हो जाएगा। इसको भी 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये 9 हो जाएगा। तो आप ये 3 को घात के रूप में लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 3 की पावर 8 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखिए, इसको हमें सरल करना है। सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखिए, तो इसको सरल करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 दुकी 6, तो 4 की पावर -6 लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर -3, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 4, तो 4 को और 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं की पावर -6, तो 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग -6 इंटू 2 की पावर -3 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 की पावर ये यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 की पावर ये 6 दुकी 12 होते, 6 दुकी 12 होते, तो -12 इंटू 2 की पावर -3, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर ये -12 और -3 कितना हो गया, -15 हो जाएगा, तो 2 की पावर -15 यह उत्तर। तो ये 2 है, आधार 2 है, तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, यह आधार 2 है, तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो हमने 4 को 2 का वर्ग लिख लिया, तो 2 का वर्ग तो 6 दुकी 12 हो गया। अब यह आधार समान होगी, तो आधार समान होते ही घातें जुड़ जाती है, आधार समान होते ही घातें जुड़ जाती है, तो यह उत्तर आ गया 2 की पावर 15।
अब नेक्स्ट देखो, 9 की पावर 4 भागित 3 की पावर 11। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 है और ये 9 है, तो 9 को भी हमें 3 बनाना पड़ेगा, 9 को भी हमें 3 बनाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग इंटू 4 भागित 3 की पावर 11, ये लिख सकते हैं। तो अब ये 3 लिखते ही ये आधार समान हो जाएगी, आधार समान होते ही घातें जुड़ जाएगी। तो 3 की पावर ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 दो की 8 भागित 3 की पावर 11, ऐसे लिख लेंगे। अब 8 में से 11 गए तो कितने रहे, 8 में से 11 गए तो -3। तो ये उत्तर, ये भाग है तो भाग आते ही माइनस हो जाएंगे। अगर गुणा होता तो जोड़ लेते, ये बीच में भाग आ गया तो 8 में से मैंने क्या किया, 3 की पावर 8 - 11 ऐसे कर लिया। तो 8 में से 11 जाते ही 8 की पावर -3, यह उत्तर आ जाएगा। अब चौथा सवाल देख लेते हैं, किसका मान 4 का स्क्वायर 3 बराबर नहीं है। तो इस कौन सा बराबर नहीं है जो दे रखा है, तो 4 3 दो की 6 होता है, तो 4 की पावर 6 होता है, 4 की पावर 6 होता है। तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे लगा लेंगे, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, बराबर नहीं दे रखा है। तो ये तो बराबर है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है, ये गलत है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये गलत हो गया, इस मतलब ये लिख सकते हैं 4 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो 4 की पावर 8 तो नहीं लिख सकते, तो ये आंसर डायरेक्ट। आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन ये 3 दो की 6 होता है, तो 4 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो 4 की पावर 8 कभी नहीं लिख पाएंगे, जबकि 2 की पावर 12 लिख पाएंगे, 16 की पावर 3 लिख पाएंगे, लेकिन 4 की पावर 8 कभी नहीं लिख पाएंगे, तो ये आंसर हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग इंटू 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर 6 दो की 12, तो ये भी तो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब हमें 16 बनाना है, तो हम 16 कैसे बनाएंगे, ये 4 है, तो 4 को ये घात को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 का वर्ग क्या होता है, 16, 16 की पावर 3 आ जाएगा, तो ये भी लिख सकते हैं। तो 4 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 12 भी लिख सकते हैं और 16 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 की पावर 8 नहीं लिख सकते। सीधे आप तो ऑप्शन ही देख लो, 4 की पावर 2 और 3 है, तो ये गुणा करो, तो 2 और 3 6 होते हैं, 3 दो की 6, तो 4 की पावर 6 लिख सकते हैं, 4 की पावर 8 नहीं लिख पाएंगे। अब देखो, किसका मान, 5वां सवाल देखो, किसका मान 5 का स्क्वायर और -3 के बराबर है, इसके बराबर है। तो 3 दो की 6, 3 दो की 6, 5 की पावर -6, ये भी आंसर आप ऐसे लगा सकते हो। अब छठा सवाल देख लेते, किसका मान 4 की पावर 2 की पावर 3 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ये पूछा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो 4 की पावर 8, तो ये तो लिख सकते हैं, 4 की पावर 8 लिख सकते हैं। तो 4 की पावर 8 लिख सकते हैं, तो 4 की पावर 6 नहीं लिख पाएंगे, तो आंसर ये आ जाएगा, 4 की पावर 6 नहीं लिख पाएंगे। 4 की पावर 8 लिख पा रहे, तो 4 की पावर 6 नहीं लिख पाएंगे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग और 8 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 का वर्ग तो 2, तो 8 दो की 16, ये तो 4 की पावर 8 ये भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 16 ये भी लिख सकते हैं। अब इसको 16 बनाओ, तो 4 का इसको 16 बनाओ, तो इसको हम 16 भी बना लेंगे। जैसे आप देखो, 2 की पावर, ये 2 की पावर 16, तो 16 ये भी लिख सकते हैं, और 2 की पावर 4 की पावर 8, तो 4 की पावर 8 ये भी लिख सकते हैं, और 8 दो की 16 होते, तो ये 16 की पावर 4 ये भी लिख सकते हैं, लेकिन 16 की पावर 6 ये नहीं लिख पाएंगे, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, किसका मान 2 की पावर 3 के बराबर है। तो इसको सोल्व करेंगे के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं 2, 8 को 2 टुकड़ों में विभाजित करो, तो 2 और 4 ऐसे लिख सकते हैं, 4 दो की 8 हो जाएगा, तो यह 8 हो गया, 4 दो की 8, तो यह 8 हो गया।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 की पावर 4 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 4 की पावर 2 × 2 ये लिख सकते हैं। तो 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 की पावर 2 ये लिख सकते हैं। तो किसके बराबर है, तो 16 की पावर 2 आ गया, तो 16 की पावर 2 के बराबर है ये उत्तर। 16 की पावर 2 तो 16 की पावर 2 के बराबर आ जाएगा ये। अब 8वां सवाल देख लो, 5 की पावर 3 की पावर 4 के बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 12, 4 × 12, 4 × 12, 5 की पावर 12, इसके तो 5 की पावर 12 के तो बराबर है, ये 5 की पावर 12 के तो बराबर है, तो 5 की पावर 12 के बराबर है, तो 5 की पावर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 12 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 6, ये 6 2 की 12, तो ये 12 ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 25 की पावर 6, तो हम 5 की पावर 12 ये भी लिख सकते हैं, 25 की पावर 6 ये भी लिख सकते हैं। अब इसको 5 की पावर 3 × 4, 4 × 12 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 की पावर 4 ये, तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। तो उत्तर क्या हो गया, 15 की पावर 4 ये उत्तर आ जाएगा। घातांकीय संख्याएं 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 तथा 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 3 के बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो ये 2 का वर्ग क्या होता है 4, 2 का वर्ग क्या होता है 4 और 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, तो इसको हम 5 की पावर 16 ये लिख लेंगे। तो 5 की पावर 16 लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 8 कभी नहीं लिख सकते हैं, 5 की पावर 16 लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 8 ये कभी नहीं लिखेंगे। अब 5 की पावर 16 तो आप डायरेक्टली इस पे राइट मत कर लेना, इसको हम फिर मतलब कई टुकड़ों में विभाजित करके लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 16 को लिख सकते हैं 5 2 × 8 ऐसे लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 होता है, तो ये 8 दूनी 16, तो आप इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इस संख्या को और क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 25 की पावर 8, 25 की पावर 8, तो 25 की पावर 8 है, तो आप इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, क्योंकि 25 की पावर 8 लिख सकते हैं, 25 की पावर 8 लिख सकते हैं, तो 25 की पावर 4 कभी नहीं लिख सकते हैं, ये 25 की पावर 4 नहीं आएगा, तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। तो 25 की पावर 16 भी लिख सकते हैं और 25 की पावर 8 भी लिख सकते हैं। अब ये ऑप्शन चेक करो, 5 की पावर 8 यहाँ पे भी है, 5 की पावर 8 यहाँ पे भी है, तो इसको तो चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इस पे आते हैं, इसको चेक करो, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और 8 3 24, 8 3 24 होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 5 और 2 का क्यूब होता है 8 और 8 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मतलब अदला बदली कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 की पावर 3 की पावर 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 5 की पावर 24 हो जाएगा, 24 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो 24 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 3 24 हो जाएगा, ये 8 3 24 हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 की पावर 8, तो हम क्या इसको 125 की पावर 8 भी लिख सकते हैं, तो ये आंसर राइट हो गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक सवाल और देखो, एक सवाल मैं देता हूँ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2
की पावर 2। अब ऑप्शन में दे देता हूँ 2 की पावर 16, 4 की पावर 4, 16 की पावर 2। बी देता हूँ 2 की पावर 15, 2 की पावर 8, 8 की पावर 2। सी देता हूँ 2 की पावर 8, 4 की पावर 4, 16 की पावर 2। डी देता हूँ 2 की पावर 10, 2 की पावर 8, 16 की पावर 2। इसका आंसर क्या होगा आप करके देखो। इसका आंसर होगा 2 की पावर 2। 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग 4 होता है। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 16 होता है। तो 2 की पावर 16, तो 2 की पावर 16 यहाँ पे ही है। तो 2 की पावर 16 आएगा, 2 की पावर 15 कभी नहीं आएगा, 2 की पावर 8 कभी नहीं आएगा, 2 की पावर 10 कभी नहीं आएगा। तो ये आंसर हो गया। तो आज की क्लास इतने तक ही। कल और हम दूसरा लेवल लेके चलेंगे। आज मैंने बेसिक बताया, कल टोटली प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और सीधे प्रश्न से मतलब उत्तर निकालना आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास इतने ही। थैंक यू।